हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ABFM एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए का यूनिट 2 जो है, जो कि है प्लानिंग, वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने मॉड्यूल ए का यूनिट 1 जो था, जो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट था, वो कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, ABFM के प्लेलिस्ट में जाके आप वो सभी वीडियोज़ देख सकते हो। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। सभी वीडियोस आपको टाइमली मैनर में मिले। और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हो। आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो और सभी लोगों की जो CIAB न्यू सिलेबस की अभी आने वाली है, 10 जून से आप सभी की एग्ज़ाम है, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल कि बहुत से बच्चों का हमें मैसेज आया था कि मैम हमें आपके टेलीग्राम ग्रुप का नाम चाहिए और उसकी लिंक चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का नाम है क्लियर JIB CIB -ऑफिशियल, और उसकी लिंक मैं हर एक वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें शेयर करती हूँ। तो आप वहीं जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो आज का मॉड्यूल है, ठीक है, यूनिट 2, उसमें हम बेसिकली जो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग, उसी को देखेंगे। ठीक है, ये एक एक मॉड्यूल, एक एक जो फंक्शन है उसी पे बेस्ड आपके आगे चैप्टर्स दिए हैं। तो पहला जो फंक्शन है प्लानिंग, उसी पे बेस्ड आपको जो सेकेंड चैप्टर है यूनिट 2 वो दिया है। तो लेट अस स्टार्ट। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, सो बने रहिएगा। देखिए, कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसे कैसे उसका प्लानिंग करेंगे, ताकि हम सक्सेसफुली वो ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, हम अपना गोल बिजनेस में अचीव करें। तो प्लानिंग, कोई भी बिजनेस हो या चाहे आप एग्ज़ाम भी दे रहे हो, प्लानिंग इटसेल्फ बड़ा रोल प्ले करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हमारे पास प्लान ही नहीं है कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे, तो वो एग्ज़ाम हम नहीं क्रैक कर सकते। ब्लाइंडली स्टडी करके नहीं होगा। आपके पास प्लान चाहिए कि मैं कैसे कवर करूँगी सिलेबस, मुझे कैसे सिलेबस, कौन से दिन क्या पढ़ाई करना है। तो यही इसी को कहते हैं प्लान। तो ऑब्वियसली जब हम बिज़नेस का मैनेजमेंट करें तो प्लान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। तो देखते हैं objectives. After studying this unit, you will have a better understanding of importance of planning, steps involved in planning process, advantages and disadvantages of planning, components of planning, management by objectives, contingency planning, forecasting and decision making. तो बेसिकली ये सब हम चीज़ें सीखेंगे प्लानिंग के ये यूनिट में। सो देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन। We are involved in various activities in our life, some of which are routine activities, but some of such that have their results very much important to us. Such activities are often not carried out in a casual way but carefully decided manner. In other words, we may say that we have planned these activities. If an activity is well planned, the probability of achieving the desired results increases. In business organization also, important activities are well planned to increase the likelihood of achieving set goals. ठीक है, देखिए यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि अगर कोई भी आप एक्टिविटी भी कर रहे हो, तो अगर आप उसे अच्छे से प्लान करके कर रहे हो तो वो एक्टिविटी में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको जो डिज़ायर रिजल्ट्स चाहिए वो अचीव करने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। फिर चाहे वो बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें भी अगर आप इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को अच्छे से प्लान करें तो जो लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग सेट गोल्स, मतलब आपने जो गोल्स अचीव करने का सोचा है वो आप आसानी से जल्दी अचीव कर सकते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्ले करता है। फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग इन थॉटफुल डिसीजंस बिफोर अंडरटेकिंग द टास्क, which entails engaging in in-depth contemplation about the task and on going into all details meticulously to be ready with execution and implementation plan to save both effort and time. देखिए, प्लानिंग क्या होता है कोई भी टास्क करने से पहले कुछ थॉटफुल डिस्कशंस में एंगेज होना, मतलब वो काम हम कैसे करेंगे उसके, वो सब चीज़ों का डिस्कशन करना डिटेल में, और उसे इन डेप्थ कॉन्टेम्पलेशन, एंगेजिंग इन डेप्थ कॉन्टेम्पलेशन अबाउट द टास्क। तो वो टास्क कैसे कंप्लीट करेंगे उसका इन डेप्थ एनालिसिस होगा। इन डेप्थ एंगेजिंग मतलब उसका हम डिटेल में थिंक करेंगे और प्लान बनाएंगे। एंड गोइंग इनटू ऑल डिटेल्स मेटिकुलसली टू बी रेडी, वो प्लान कंप्लीट, मतलब वो गोल कंप्लीट करने के लिए जो भी डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स को दिमाग में रखते हुए प्लानिंग बनाएंगे कि कैसे हम वो प्लान को एग्जीक्यूट करें और इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, वो गोल कैसे हम एग्जीक्यूट करें, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करके वो गोल अचीव करें,
यही सब चीज़ें आती है प्लानिंग में। और ये सब अगर हम पहले ही करेंगे तो अपना जो टाइम और मेहनत है, एफर्ट, इट सेव्स बोथ एफर्ट एंड टाइम। अगर आप ब्लाइंडली विदाउट मेकिंग प्लान कुछ काम कर रहे हो तो वो काम सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, और वो काम करने में आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपके एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे, आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डूइंग एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। फ्यूचर में क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसका अभी से एनालिसिस करना, ये किस में आता है? प्लानिंग में। टू फैसिलिटेट मॉडिफिकेशन ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव दैट हैज़ बीन सेट। मतलब अभी रिसेंटली जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है, जैसे कि हमने कुछ प्लान बनाया कि हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट किया और वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और हमने वो काम करना चालू किया, और काम करना चालू करने के बाद पता चला अरे हमारा प्लान तो सक्सेसफुली मतलब वर्क नहीं कर रहा है। जो रिजल्ट्स हमें चाहिए, जो गोल्स हमें अचीव करने हैं, अगर वो गोल्स जब काम चालू कर दिया कुछ टाइम के बाद पता चलता ही है कि वो प्लान वर्क कर रहा है या नहीं, और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है वो करना भी ज़रूरी है। तो ये भी प्लानिंग का पार्ट है स्टूडेंट्स। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है कि फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स को देख के कैसे हमें एक प्लान बनाना है, ऑब्जेक्ट सेट करने हैं ताकि क्या क्या काम करना चाहिए, और अगर वो वर्क नहीं कर रहा है वाइल ऑनगोइंग प्रोसेस तो उसमें मॉडिफिकेशंस लाने हैं। दिस इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग। इट इन्वॉल्व्स research that is done deliberately and consciously to formulate design and orderly series of actions through which is anticipated to succeed in accomplishing goals। मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें डेलिबरेटली रिसर्च करना पड़ता है, मतलब हमें इंटेंस रिसर्च करना पड़ता है, और कॉन्शियसली फॉर्मुलेट करना पड़ता है डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन भी समझना पड़ता है और डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि कैसे वो बिज़नेस का गोल अचीव करने के लिए हमें क्या डिज़ाइन बनाना चाहिए। और रिसर्च मतलब क्या कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हम सक्सेसफुली कम टाइम में वो गोल अचीव कर सकें। एंड ऑर्डरली सीरीज ऑफ एक्शंस, कौन से एक्शंस किस ऑर्डर में फॉलो करने हैं ताकि वो गोल अचीव कर सके, ठीक है, इन अकम्प्लिशिंग गोल्स। ड्यूरिंग द प्लानिंग each possibility both present and future that is even remotely connected to the goals will be taken into consideration। जब हम कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करते हैं तो हर एक पॉसिबिलिटी, चाहे वो प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो, उससे आपको दिमाग में रख के ही प्लानिंग करना है। एंड इवन रिमोटली कनेक्टेड, चाहे वो डायरेक्टली आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो, चाहे आप रिमोटली मतलब इंटरकनेक्टेड हो, जैसे कि सराउंडिंग एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो भी इम्पैक्ट करने वाली आपके बिजनेस पे, वो भी आपको कंसिडरेशन लेना ज़रूरी है। प्लानिंग प्रोसेस ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स कंसिडरेशन ऑफ इवन एवरी कंसीवेबल रिस्क इंक्लूडिंग लॉसेस, डिफेक्शन एंड सो ऑन। तो प्लानिंग ना कि सिर्फ प्लान बनाना कि आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या क्या करना है गोल्स को अचीव करने के लिए, बल्कि प्लानिंग क्या क्या रिस्क हो सकते हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में, जब आप बिजनेस स्टार्ट करो, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू करो, और क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्या क्या डिफेक्शंस आ सकते हैं, ये सभी चीज़ों को कंसिडर करना प्लानिंग प्रोसेस में ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें आपको दिमाग में रखते हुए ही प्लानिंग करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। इट एंगेजेस डीपली in various activities to give directions, prescribe methods and evolve procedures and transform activities to decide to accomplish the business goals in an efficient and effective manner। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें आपको दिमाग में रखते हुए प्लानिंग करना ज़रूरी है, तभी आप इफेक्टिवली प्लान कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन द फाइनेंसेस, time frame, infrastructure and resources, but also since decisions and particular or directional plans which might be strategical, tactical or operational are made based on those considerations। तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो सिर्फ फाइनेंस मतलब मनी, टाइम फ्रेम, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिजनेस के लिए आप यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने वाले हैं, वो सिर्फ इन सभी पर डिपेंडेंट नहीं है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिसीजंस, सिंस डिसीजंस और पर्टिकुलर डायरेक्शनल प्लान्स, आपके प्लान्स क्या क्या डायरेक्शन में जाने चाहिए, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या टैक्टिक्स होने चाहिए, क्या कैसे वो हम ऑपरेशनल करेंगे, मतलब उसे हम कैसे ऑपरेट करेंगे, ये सभी चीज़ें भी कंसिडर करना ज़रूरी है जब आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लानिंग के प्रोसेस में कौन सी चीज़ें आती है तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, तो ऑड वन आउट पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें नहीं आती प्लानिंग के प्रोसेस में। तो देखिए उसमें फाइनेंस का आता है, टाइम फ्रेम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज तो आता ही है, बट ऑल्सो सिंस डिसीजंस और एंड पर्टिकुलर और डायरेक्शनल प्लान्स विच माइट स्ट्रेटेजिकल, तो ऐसे डिसीजंस या पर्टिकुलर डायरेक्शनल प्लान्स जो कि स्ट्रेटेजिकल, टैक्टिकल और ऑपरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ें आएंगी।
तो यहाँ पे देखिए आपको एक आइडिया दिया है कि प्लानिंग में बेसिकली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप प्लानिंग कर रहे हो कोई भी बिजनेस का। व्हाट इज़ टू बी डन, वेयर इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड हु विल एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको दिमाग में रख के प्लानिंग करना है बिजनेस का। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी ये तो हमने देखा स्टूडेंट क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। अभी देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है प्लानिंग के। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए बेसिकली प्लानिंग के यहाँ पे 8 स्टेप्स दिए हैं उन्होंने, एक एक समझते हैं। इट्स वेरी इजी, सिर्फ आपको जो मेन कीवर्ड है वो याद रखना है और अंदर का जो कंटेंट है वो आप कॉन्सेप्चुअल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पहला है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग की अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस एंटेल्स एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बेसिंग the development of business plans on this opportunity. This exercise also involves comprehending the existing circumstances of the available opportunity and having a general understanding of its future prospects. तो बेसिकली जब आप अपने बिजनेस का, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट कर रहे हो, उसका प्लान कर रहे हो, तो आपको ये समझना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, उनको एनालाइज करना। ठीक है, बी अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके बिजनेस में आपको मिल रही है तो उसका आप कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसा उसको बेस बना के आपका बिजनेस को आप डेवलप करोगे, इसका प्लान बनाना, ये आता है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में। ठीक है, दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन्वॉल्व्स कंप्रेहेंडिंग एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ अवेलेबल। तो एग्जिस्टिंग में आपको जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में, वो भी आपको समझनी है और फ्यूचर में भी क्या क्या आने वाली है वो भी समझना है। ठीक है, तो ये हुआ पहला पॉइंट, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट। नाम से ही पता चलता है आपको ऑब्जेक्टिव एक एस्टैब्लिश करना है, कुछ गोल बनाना है। Without knowing the objective, it is impossible to develop a strategy for its accomplishment. कोई भी काम करने का, कोई भी बिजनेस का अगर आपको ऑब्जेक्टिव, आपको गोल ही पता नहीं है तो उसको कंप्लीट कैसे करोगे ना, उसकी स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे। तो ऑब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको एस्टैब्लिश करना है। पहले तो अपॉर्चुनिटी समझनी है, अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करना है, सेकेंड है ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट। ऑब्जेक्टिव्स आर देयरफॉर एन इनिशियल स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस विच इज टिपिकली अ पॉलिटिकल एंडेवर। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट प्लानिंग प्रोसेस की इनिशियल स्टेप मानी जाती है। ठीक है, तो प्लानिंग में पहला अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है, दूसरा है ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन अब जब आप प्लानिंग कर रहे हो बिजनेस का तब आपको ऑब्जेक्टिव भी समझना जरूरी है। तीसरा है डेवलपमेंट इन प्लानिंग प्रीमाइसेस। द कलेक्शन ऑफ फ्यूचर फोरकास्टिंग डिराइव्ड assumptions is known as planning premises determination. The predicting must be based on the realistic assessment of the environment in which plans are to be executed as well as creative अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सराउंडिंग। द प्रीमाइसेस मस्ट बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर एंड अपग्रेडेड। देखिए अभी आपने प्लान बनाया, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, पहले तो आपने क्या किया, अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस किया, सेकंड क्या किया, ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश किया, गोल डिसाइड किया, थर्ड क्या किया कि आप जो एनवायरनमेंट में आपका प्लान वर्क करेगा, आपका बिजनेस रहेगा, वो एनवायरनमेंट का, वो प्रीमाइसेस का भी आपको अंडरस्टैंडिंग करना, उसको मॉनिटर करना और उसको अपग्रेड करना, उसको डेवलप करना भी उतना ही ज़रूरी है। द कलेक्शन ऑफ फ्यूचर फोरकास्टिंग डिराइव्ड अजम्पशंस, मतलब आगे क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में, अगर हम आज ये प्लान बनाते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, उसको उसके बेसिस पे आपको आपके प्लानिंग डेवलप करना है। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग प्रीमाइसेस डिटर्मिनेशन। प्रीमाइसेस मतलब कैसे एरिया में आपका प्लान वर्क करेगा, तो वो प्रीमाइस डिटरमाइन करना है आपको। ठीक है, तो प्रीमाइसेस कवर द फॉलोइंग एरियाज। क्या क्या एरिया कवर करता है, मतलब आपके बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला है फोरकास्टिंग, दूसरा है बेसिक पॉलिसीज एंड तीसरा है एग्जिस्टिंग प्लान्स। फोरकास्टिंग में मैंने जैसे कि अभी आपको बोला, आपको अज्यूम करना है, आपको प्रेडिक्शन लगाना है कि फ्यूचर में कैसी कंडीशन होंगी, कैसा एनवायरनमेंट होगा जिसमें मेरा बिजनेस का प्लान वर्क करेगा। दूसरा है बेसिक पॉलिसीज़, क्या क्या पॉलिसीज़ मेरा बिजनेस फॉलो करेगा। ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज़ रहेगी जो कि एम्प्लॉयज़ ने, जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन हो, सब रिसोर्सेज क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो करने चाहिए ताकि मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा। एंड एग्जिस्टिंग प्लान्स, क्या क्या प्लान्स है जिस पे ये आगे बढ़ेगा। तो यही आता है प्रीमाइसेस, यही सभी चीज़ों मिलके बनता है प्रीमाइसेस, मतलब एनवायरनमेंट ऑफ योर बिजनेस। चौथा पॉइंट है अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन। The process of determining the availability of various means to attain goals is referred as identifying alternative means. मतलब आपको गोल्स अचीव करने के लिए सिर्फ आपने एक प्लान बनाया और एग्जीक्यूट किया, ऐसा नहीं होता। आपको अल्टरनेटिव्स क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो गोल अचीव करने के लिए, वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो उसी को कहते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव मीन्स। इट इज़ इसेंशियल टू मेक अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। कितने अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल है टू अचीव द गोल, इसका एक रिटन रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है।
that should be initially be narrowed down to the most enticing and satisfying options through a preliminary examination based on one's trials, experiences and study. तो मैं मेरा बिजनेस की गोल्स अचीव करने के लिए जब मैं प्लान बनाऊंगी तो क्या क्या अल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल है उसका रिटर्न रिकॉर्ड चाहिए, और वो सभी अल्टरनेटिव्स में से एक मोस्ट एंटाइसिंग एंड सेटिस्फाइंग ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन मुझे चूज़ करना है जो कि यूज़ करके मैं मेरा गोल अचीव करूँगी बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ट्रायल, एक्सपीरियंस एंड स्टडी. तो आपको एग्जामाइन करना है वो सभी अल्टरनेटिव्स, उनका स्टडी करना है, ट्रायल देखना है कि कौन सा सक्सेसफुल हो सकता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड स्टडी. यू हैव टू चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट ऑप्शन फॉर योर बिजनेस, फॉर योर प्लान. देन है 5वां स्टेप है, ये हुआ अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन. 5वां है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स. फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ एडिशनल मेथड्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ बोथ देयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स, द प्लानर शुड असेस अल्टरनेटिव मेथड्स. सभी का एनालिसिस और मेथड्स को एग्जामिनेशन के बाद, सभी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को ध्यान में रखने के बाद आपको बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड चूज करना है और ऐसे आपका प्लान बनाना है. बिकॉज देर इज सच अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस एंड वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दिस टास्क इज नॉट एन ईजी वन. हमारे पास इतने वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस एंड वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है तो ये ईजी टास्क तो नहीं है. When comparing the various approaches, use of statistical methods and computers prove to be extremely beneficial. तो जब आप चूज़ करें कि कौन सा ऑप्शन बेस्ड है, ऐसा चूज़ मतलब ये चूज़ करते वक्त आपको कंप्यूटर का और स्टैटिस्टिकल मेथड का अगर आपने यूज़ किया तो वो आसानी से आप इसका डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा मेथड राइट है, कौन सा मेथड बेस्ट है टू अचीव गोल्स. ठीक है. One of the processes might be less desirable or effective compared to other, while another might be more suitable to the immediate goal. It's possible that one of the processes would be profitable but other would be extremely expensive. तो जब आप बेसिकली कंपेयर करोगे, आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करके कंपेयर करो चाहे कंप्यूटर का यूज़ करके कंपेयर करो, तो बेस्ट डिज़ायरेबल ऑप्शन कौन सा आप पता कर सकते हो और कौन सा प्रॉफिटेबल है और कौन सा एक्सपेंसिव है वो भी चीज़ आप पता कर सकते हो. तो ये आता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव. मतलब कि आप बेसिकली अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करें कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेनिफिशियल है जो मैं यूज़ करके मेरा गोल अचीव करूँगी, वो मैं मेरे प्लान में इंक्लूड करूँगी. ठीक है. नेक्स्ट है सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव. ऑब्वियसली अभी अगर इवैल्यूएट किया, पहले तो अल्टरनेटिव का आइडेंटिफिकेशन किया, पहले तो आइडेंटिफाई किया कौन से अल्टरनेटिव्स है, कितने हैं, फिर उनका इवैल्यूएशन किया कौन सा बेस्ट है. अभी मुझे क्या करना है, चूज़ करना है कि सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव. इसमें क्या आता है, एट दिस स्टेज द प्लान टू बी अडॉप्टेड एंड द न्यूमरस ऑप्शंस आर टू बी इवैल्यूएटेड सो दैट इट कैन बी डिटरमाइंड विच प्लान कैन बेस्ट असिस्ट इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. ये स्टेज में हम क्या करते हैं कि अभी हमने देखा कि कौन से अल्टरनेटिव्स क्या क्या आउटकम दे सकते हैं. अभी हम देखेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव जब हम अडॉप्ट करेंगे, हम हमारे प्लान में इंक्लूड करेंगे तो अपना बिजनेस सक्सेसफुल होगा. ठीक है. अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस गोल सक्सेसफुली होगा. द स्टेज इज कॉल्ड एज सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव. इसीलिए ये स्टेज को बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्शन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बेस्ट अल्टरनेटिव अच्छे से इवैल्यूएट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं. At this juncture, the question must be resolved is whether the initial plan is superior or whether the alternative strategy is going to be effective. तो यहाँ पे ये पॉइंट पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि है कि हमने जो इनिशियली प्लान बनाया था वो सुपीरियर है, वो बेस्ट है, या जो हमने अभी अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी हम बनाई है, मतलब अलग अलग अल्टरनेटिव्स को हमने अभी इवैल्यूएट किया और उनको देख के कौन सा बेस्ट है, अगर हमने कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया तो वो बेस्ट है या अपना पहला प्लान बेस्ट था. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स कि at which stage the question might be asked of at which stage of planning the question might be asked that whether initial plan is superior or whether the alternative strategy is superior. So आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन आपको स्टेप नंबर 6 जो है सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, ये स्टेप में पूछा जाता है. ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके. नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट प्लानिंग की फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान. अभी हमने अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया, अपॉर्चुनिटी देख लिए. अपॉर्चुनिटी पहले तो क्या था, अपॉर्चुनिटी देखे, फिर ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश किया, फिर प्लानिंग प्रीमाइसेस डेवलप किया, क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, फिर अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई किया, फिर उनको इवैल्यूएट किया, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया. अभी हम करेंगे एक्चुअली प्लान को फॉर्मुलेट. सो फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान इज आवर 7th स्टेप. The time required to formulate derivative plan, that is sub plans or secondary plans, includes time needed to implement the plan in accordance with the decisions which would comprise the procedures below. तो देखिए हमेशा एक तो प्लान होता नहीं है, प्लान के अंदर सब प्लान्स रहेंगे, तभी तो आप डिवाइड करके पता करोगे ना कि वो प्लान कैसे फॉलो करना है. ठीक है. तो प्लान के अंदर हमेशा सब प्लान सेकेंडरी प्लान्स रहते हैं, उसी को सब प्लान या सेकेंडरी प्लान कहता है. और कौन से प्लान को कितना टाइम देना है ताकि वो प्लान इंप्लीमेंट करके हम अचीव डिसीजन अपना ले सके. तो ये सब आता है. इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स है फॉर्मुलेटिंग एंड डेरिवेटिव प्लान वो देखते हैं. उसमें 3 स्टेप है स्टूडेंट्स.
पहला है डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, दूसरा है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स, और तीसरा है वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट्स ऑफ मेन प्लान। देखिए अभी जब हम फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान, मतलब अभी हम एक्चुअल जब प्लान बना रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसी और प्रोसीजर्स होनी चाहिए जो कि लोगों ने फॉलो करनी है, एम्प्लॉयज़ ने फॉलो करनी है, कस्टमर्स ने फॉलो करनी है, ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। पहली स्टेप तो ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डेवलप करना। दूसरी स्टेप क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स। मतलब हमने प्लान तो बनाया, अभी कौन से सेट ऑफ एम्प्लॉय, कौन से लोग क्या काम करेंगे, एम्प्लॉयज़, उनमें कैसे कोऑर्डिनेशन रहेगा ताकि वो प्लान अचीव कर सके, वो डेरिवेटिव प्लान अचीव कर सके, इसका प्लानिंग करना, ये है दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप है वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद टारगेट्स ऑफ द मेन प्लान। जब हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज या हमारे मशीन्स काम कर रहे हैं, तो वो काम इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट ऑफ मेन प्लान, मतलब अपना जो मेन प्लान है उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम होना चाहिए, ठीक है, उसके बाहर वो नहीं होना चाहिए। ये आता है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान के स्टेप में। और लास्ट स्टेप है इन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इट इज़ फॉलो अप एंड रिव्यूइंग द प्लान। ऑब्वियसली हमने वहाँ पे भी देखा था ना पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसका एंड अच्छे से तभी होगा, वो गोल अचीव अच्छे से तभी होगा जब उसको आप रिव्यू कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो ना, आप उसको फॉलोअप ले रहे हो कि वो अच्छे से काम हो रहा है या नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे है, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग अटेनमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। It is very important for a business entity to continuously monitor the implementation of plans and keep adjusting, amending the plans as required. तो कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, आप उसका प्लान बनाते हो और अभी प्रोसेस चालू हो गया वो बिजनेस के, मतलब प्लान अचीव करने का, जब एक्चुअली वो एग्जीक्यूशन होता है तब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे एंटिटीज़ वो प्लान फॉलो कर रहे हैं या नहीं, एम्प्लॉयज़ वो प्लान फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसका कंटिन्यूस मॉनिटर होना ज़रूरी है। कीप एडजस्टिंग अमेंडिंग द प्लान्स इज रिक्वायर्ड। अगर कोई प्लान वर्क नहीं कर रहा है, जैसे डिसाइडेड है वैसे वो आउटकम गोल नहीं दे रहा है, तो उसमें अमेंडमेंट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये हमने चैप्टर 1 में भी देखा था ना कि प्लान अमेंड होता है, स्ट्रेटेजी अमेंड, मतलब प्लान को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कीप एडजस्टिंग अमेंडिंग द प्लान एज रिक्वायर्ड। प्लानिंग इज in its most fundamental sense the administration of all the functions associated to work on which you spend your valuable time engaging in in-depth deliberation, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स प्लानिंग इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, फंडामेंटल सेंस रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल फंक्शंस एसोसिएटेड टू योर वर्क। तो आपके कितने जो फंक्शंस आपके काम से एसोसिएटेड है उन सभी को अच्छे से एडमिनिस्टर करना, जिस पे आप अपना वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी डालोगे ताकि आपका बेस्ट आउटकम गोल अचीव हो आपके बिजनेस का। तो इसीलिए प्लानिंग होना कोई भी बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही है वो 8 स्टेप स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, स्टेप नंबर पूछा जा सकता है और ऑप्शन में देंगे विच इज़ द फर्स्ट स्टेप, विच इज़ द थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप इन प्लानिंग, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ऑड वन आउट में, विच वन ऑफ दिस इज नॉट द स्टेप इन प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में ये कौन से स्टेप नहीं है, तो 8 स्टेप है ना, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान एंड देन है फॉलो अप एंड रिव्यूइंग द प्लान। तो इनमें से 4 ऑप्शन तो ये देंगे और एक 5वां कोई अलग ही देंगे, तो आपको वो भी याद रखना है कि ऑड वन आउट में भी आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सब देखने के बाद अभी हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या है डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। बेसिक्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की डेफिनेशन दी है, और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड फाइंडिंग वेज ऑफ अकम्प्लिशिंग देम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग स्टूडेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखनी ही है। व्हाट इज प्लानिंग? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करना है, फाइंडिंग वेज ऑफ अकम्प्लिशिंग देम, और उनको ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट, मतलब अकम्प्लिश करने के लिए आपको वेज फाइंड आउट करनी है कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इट इज स्पेसिफिक टारगेट्स अ बिजनेस वांट्स टू अचीव, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, आपके बिजनेस में आपको क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं उसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली टारगेट सेट करना, फिक्स करना और उसको अचीव करने के लिए वेज ढूंढना, इसी को कहते हैं प्लानिंग, ओके। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स प्लानिंग का। आपको यहाँ पे ऐसा डायग्राम में एक बड़ा इसमें मेन दिया है और आगे फिर उस सबका डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? इट हेल्प्स गोल क्रिएशन, देन इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, टैकल्स अनसर्टनिटी, discards overlapping and wasteful activities, promotes innovative ideas,
फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सभी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी स्टूडेंट्स, आगे दिए ही है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्लानिंग करने के लिए, कि प्लानिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, क्यों प्लानिंग इतना इम्पॉर्टेंट है। Planning is one of the most important pillars of management and helps an organization to achieve its laid down objectives. ठीक है, तो फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है प्लानिंग। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंस उसके पॉइंट्स। पहला है हेल्प्स गोल क्रिएशन। तो प्लानिंग ऑब्वियसली आपको जो गोल है वो क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, गोल सेट करने के लिए हेल्प करता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ अचीविंग एक्चुअल गोल्स एंड सो इट मेक्स बिजनेस गोल ओरिएंटेड। तो बेसिकली आपको क्या क्या गोल्स बिजनेस ने अचीव करने हैं और इसीलिए वो प्लानिंग बिजनेस को गोल ओरिएंटेड भी बनाता है। द फैक्ट दैट एवरीवन क्लियरली नोज अबाउट हिज और हर गोल्स helps achievement of goals in an effective manner, thus planning becomes very basis for all other management functions। तो प्लानिंग अगर हर एक पर्सन को, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर उसको अपने गोल्स पता रहेंगे कि उसको क्या गोल्स अचीव करने हैं, तो वो गोल्स अचीव करने में ऑब्वियसली हेल्प करेगा। वो पर्सन अपना ज़्यादा बेस्ट देगा वो गोल्स अच्छे से अचीव करने में। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। The clear objective of plan is to provide direction where efforts be channeled in an efficient manner as possible to achieve desired results। मतलब अगर आपके बिजनेस में प्रॉपर डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स चैनलाइज करने हैं, किस डायरेक्शन में आपको सही डायरेक्शन में आपको एफर्ट्स करने हैं ताकि आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिल सके, इसी को कहते हैं डायरेक्शन। मतलब प्लानिंग आपके बिजनेस में डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, कि देखिए अगर आप बिजनेस चला रहे हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो और आपके एफर्ट्स अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका गोल अचीव नहीं होगा। कैसे होगा ना, नहीं होगा। गोल अचीव करने के लिए आपको सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करना भी ज़रूरी है, तभी तो वो आपको डिज़ायर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफाइंड इन अनप्रिटेंशियस एंड क्लियर टर्म्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग द एस्टैब्लिश्ड प्लान। देखिए आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो इन एन अनप्रिटेंशियस, मतलब नॉट प्रिटेंडिंग, वो क्लियर होने चाहिए। कुछ प्रिटेंडिंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए, वो रीचेबल, वो अचीवेबल होने चाहिए और वो क्लियर होने चाहिए इन टर्म्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग द एस्टैब्लिश्ड प्लान। जब आप प्लान बना रहे हो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। गाइडलाइंस आर द प्रोसेस ऑफ व्हाट टू डू, मतलब वो कैसे आप करेंगे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट, इसको कहते हैं गाइडलाइंस। प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन डिस्चार्जिंग द फंक्शन, इसीलिए प्लानिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैकल्स अनसर्टेनिटी। प्लानिंग प्रोसेस मेक्स प्रेडिक्शंस विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इफ इट एंटिसिपेट्स सम रिस्क और पॉसिबिलिटीज ऑफ द लॉसेस इन फ्यूचर, देन इट अवॉइड्स द रिस्क एंड क्रिएट्स अनदर प्लान टू अटेन एंटिसिपेटेड गोल्स। मतलब अगर आपके बिजनेस में कोई भी रिस्क, कोई भी लॉस होने वाला रहेगा फ्यूचर में, उसका अगर आप पहले से प्रेडिक्शन ले लो, प्लानिंग बनाओ, तो वो केस में आप दूसरा प्लान बना के गोल आपके अचीव कर सकते हो। प्लानिंग ऑलवेज एनविजन्स द फ्यूचर एज अ फ्यूचर एंड फ्यूचर एज अ अनसर्टन। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को विजन में रखते हुए, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए करना चाहिए, और फ्यूचर हमेशा अनसर्टन रहता है। ऑब्वियसली आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। सो इट accommodates all anticipations of the future functions and accepts them by assigning appropriate weightage to all such functions so as to reduce possibility of high risk। ठीक है, तो जब आप प्लानिंग करोगे, अगर आप आगे आने वाले रिस्क को अभी प्रेडिक्ट करके एक बेस्ट प्लान बनाओगे, तो जो आगे आने वाले रिस्क है और आपका जो लॉस होने वाला है वो रिड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कार्ड्स ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। As already discussed, purpose of planning is to execute future tasks as efficient in a manner as possible. So the questions of what, how, why and where and when are addressed in advance। ठीक है, तो बेसिकली प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पहले उन्होंने आपको क्वेश्चंस दिए थे कि आप क्या क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू एंड व्हेन टू डू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम प्लानिंग में पूछेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अगर हम पहले ही दिमाग में लेके, इसकी पॉसिबिलिटी लेके हम प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ फॉलो करने हैं, एंड द chaos विच माइट अकर एट अ लेटर स्टेज इज़ टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो आगे जो भी आने वाले कन्फ्यूजन है या लैक ऑफ, chaos मतलब कन्फ्यूजन या लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप। तो ये सभी चीज़ों को प्लानिंग जो है वो ये स्टेप में
अब जो डिस्कार्ड, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, इसमें ये सब चीज़ें निकल जाती हैं। मतलब जो भी वेस्टफुल एक्टिविटी है या ओवरलैपिंग, मतलब अगर दो ग्रुप ऑफ टीम को मैंने कुछ वर्क दिया और एक टीम एक काम कर रही है और दूसरा टीम कुछ सिमिलर ही काम कर रही है, कुछ काम सेम है, तो मैं मेरे टीम्स का एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ वहाँ पे, तो वो केस में मुझे क्या करना है, ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी, जो जिन एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं है, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ है, उनको मुझे डिस्कार्ड करना है। बस इतना ही यहाँ पे उन्होंने बताया है। The best decision making planning always helps to prevent unwanted risk and overlapping and helps avoiding duplication of efforts and wastage of resources. तो बेस्ट डिसीजन प्लानिंग क्या रहता है? बेस्ट डिसीजन मेकिंग प्लानिंग हमेशा, अगर आप बेस्ट डिसीजन से प्लान करोगे तो जो अनवांटेड रिस्क है उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ को डिस्कार्ड कर सकते हो, डुप्लीकेट एफर्ट्स को बचा सकते हो। वही एफर्ट्स कोई दूसरे अच्छे काम में, कोई और अलग काम में लगाए जिससे फ़ायदा होगा, तो वो अच्छा ही है ना अपने बिजनेस के लिए। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और यही सब चीज़ें देख के रिसोर्सेज का वेस्टेज आप रोक सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। ऑब्वियसली प्लानिंग में अगर आप एम्प्लॉयज़ को बढ़ावा दोगे, अच्छा इनोवेटिव आइडियाज़ वो फाइंड आउट करके अपना काम करें, तो आपके बिजनेस में ही फ़ायदा होगा। इन टुडेज वर्ल्ड मार्केट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर डायनामिक एवरी डे। As such, out of box ideas are needed for managing operations of the enterprise to beat competition. Competition को beat करने के लिए out of box ideas आपके एंटरप्राइज में, आपके बिजनेस में लाना जरूरी है। एंड enterprise need to search for a new product may not be necessary, but idea of separate management operations might result in a lot of cost saving. आपको अलग अलग प्रोडक्ट लाने के से अच्छा, उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा एक ही प्रोडक्ट में बेस्ट ऐसे मैनेजमेंट ऑपरेशंस बनाइए, ऐसे फंक्शंस बनाइए ताकि आपका बिजनेस वन गो में, आपकी जो एफर्ट्स है वो सक्सेसफुल हो और लॉट ऑफ कॉस्ट सेविंग हो। ठीक है, इट शुड बी इकोनॉमिकल ऑल्सो। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेशन। ठीक है, आगे का ये स्टेप है डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट, डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेशन में क्या आता है? प्लानिंग इज अ वाइटल पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. It acts as a guide for efficient and valid decision making whenever a manager must take a decision. तो मैनेजर को जब डिसीजन लेना होता है तो उसमें प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप प्ले करता है. With help of planning, a manager can give a deep thought to all processes and predict future scope. तो एक अच्छा प्लान जब रहता है तब मैनेजर को, मतलब उसको एक डीप नॉलेज रहेगा कि क्या कैसे स्टेप प्रोसेसेस फॉलो करने चाहिए और वो फ्यूचर में अभी जो एक्शंस ले रहे हैं उसका स्कोप भी प्रेडिक्ट कर सकता है. तो यही आता है डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेशन में. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग. ऑब्वियसली हर प्रोसेस में लास्ट स्टेप कंट्रोलिंग है, क्योंकि कंट्रोल अगर नहीं रहेगा, अच्छे से इवैल्यूएशन नहीं रहेगा, तो वो जो एंड स्टेप है ना वो सक्सेसफुली नहीं होगा. ठीक है, टू फैसिलिटेट द फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल. द एक्सटेंशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रोल ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रोलिंग ऑन द प्लान वाइस वर्सा. तो प्लानिंग प्रोसेस का एक्सटेंशन होता है कंट्रोल. मतलब कंट्रोल और प्लानिंग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. कैसे? अगर आप प्लान बनाओगे और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं ये चेक ही नहीं करोगे तो वो कैसे अच्छे से वर्क करेगा ना, वो नहीं करेगा. विदाउट अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव built upon a plan, a business will not be able to investigate where it went wrong and will not be able to take the right action and endorse its success. अगर आपने प्लान बनाया, एक कॉन्क्रीट प्लान बनाया और बिजनेस में वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं इसका इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया, या अगर प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद आपको जो डिज़ायर्ड गोल आपने अचीव किया, कुछ टारगेट अचीव किया, वो नहीं हो रहा है टारगेट अचीव, तो अपना प्लान कहाँ रॉन्ग गया उसको देख के अगर आप राइट टाइम में राइट डिसीजन नहीं लेंगे, राइट टाइम में अगर आप अपना प्लान चेंज नहीं करोगे तो वो सक्सेस कैसे देगा ना. ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, कंट्रोलिंग करना ज़रूरी है. ये था लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लानिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग. क्या क्या थे? इट हेल्प्स इन गोल क्रिएशन में मदद करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, अनसर्टेनिटी को टैकल करता है, फ्यूचर की चीज़ें अभी प्रेडिक्ट करके वैसे हम एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना सकते हैं. डिस्कार्ड ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, जो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है उसको वो डिस्कार्ड करता है. प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, नए आइडियाज़ को वो प्रमोट करता है. डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेशन, मतलब कैसे मैनेजर को डिसीजन लेना है ताकि सक्सेसफुली वो अपना बिजनेस में प्लान अचीव करके गोल अचीव कर सकते हैं. और कंट्रोल करना, तो ये सभी चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में. अभी ये सब चीज़ें दिमाग में रख के हम एक बेस्ट कंक्लूजन पे आते हैं. स्टूडेंट्स देखिए क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और स्मार्ट गोल इज़ केयरफुली प्लान, क्लियर एंड ट्रैकेबल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, स्मार्ट इज एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली. तो यहाँ पे आपको एक स्मार्ट गोल क्या होता है ये आपको एक डिफाइन किया है और स्मार्ट का एक्रोनिम भी बताया है. तो ये एग्जाम में कंफर्म पूछा जा सकता है. देखिए,
स्मार्ट गोल क्या होता है? एक ऐसा गोल जो एक अच्छे से प्लान किया जाता है, जो क्लियर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो और वो ट्रैकेबल ऑब्जेक्टिव, मतलब वो ट्रैकेबल हो। और स्मार्ट का एक्रोनिम, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? एस मतलब स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। मेजरेबल, एम मतलब मेजरेबल, गोल मेजरेबल होना ज़रूरी है। तीसरा है ए, अचीवेबल, वो गोल अचीवेबल होना ज़रूरी है, वो प्लान अचीवेबल होना ज़रूरी है। देन है रियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक होना ज़रूरी है, वो कुछ भी अनप्रिटेंशियस जो बोला था आपको, मतलब कुछ भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। देन टाइमली, वो पर्टिकुलर टाइम में अचीव करना भी पॉसिबल होना चाहिए। तो यही सी भी चीज़ें आती है स्मार्ट के एक्रोनिम में, ठीक है। डिफाइनिंग दीज पैरामीटर्स एज दे पर्टेन टू योर गोल हेल्प्स इंश्योर योर ऑब्जेक्टिव्स दैट आर अटेनेबल विद इन सर्टन टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स को अगर आप आपके बिजनेस के प्लान में, आपके गोल्स में अगर अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो तो आपका गोल अचीव किया जाएगा, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ये मार्क करना, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्मार्ट का एक्रोनिम का फुल फॉर्म क्या है? कोई भी ये पूछ सकते हैं। स्मार्ट एक्रोनिम जो है, स्मार्ट गोल अगर आप बिजनेस में करते हो, ठीक है, तो उसका एम का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अभी आगे जल्दी से देखते हैं स्टूडेंट्स। ये थे बेसिकली प्लानिंग के स्टेप्स, प्लानिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका इंपॉर्टेंस। अभी जल्दी से देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है प्लानिंग के। ये बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या है एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। पहला है कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। द कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ वेरियस फंक्शनरीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी टू अचीव द गोल्स सेट आउट इन अ प्लान इज फैसिलिटेटेड बाय प्लानिंग. When actions are planned with specific results in mind and centered on those plans, the level of success experienced by such actions considerably increases. मतलब अगर आपके एक्शंस अच्छे से प्लान्ड हो, अगर आपके गोल्स अच्छे से प्लान्ड हो, ठीक है, विथ स्पेसिफिक रिजल्ट्स इन माइंड एंड सेंटर्ड ऑन दोज प्लान्स, तो जो आपका लेवल ऑफ सक्सेस रहेगा उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. प्लानिंग enables managers to determine which activities have maximum demand of resources and further helps them in optimum allocation of these resources to the areas that will provide maximum possible return on investment. तो जब एक मैनेजर को अपने टीम में उसका प्लान बनाना है, तब वो अपने रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज, ताकि वो मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है उससे मैक्सिमम उसको रिटर्न मिल सके। तो बेस्ट ऑप्टिमम पॉसिबल, बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए हेल्प करता है। तीसरा है इंस्पायरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. पीपल आर अनेबल टू reach the consensus when they do not have well defined goals for themselves and do not have a concept of what is commonly expected for them. अगर लोगों के पास वेल डिफाइंड गोल्स नहीं है तो उनको पता नहीं चलेगा कि वो गोल्स अचीव हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। प्लानिंग लेसन्स द लाइक्लीहुड ऑफ रिस्क एंड आउटकम्स अकम्प्लिशमेंट दैट आर कॉमनली एंटिसिपेटेड टू एवरीवन. इंडिविजुअल्स आर कंपेल्ड टू वर्क फॉर अ गोल दैट दे आर फैमिलियर विद एंड कैन कॉम्प्रहेंड रिलेट टू. मतलब प्लानिंग बेसिकली लोगों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है कि आपको इतने गोल्स ऐसे ऐसे अचीव करने हैं, ऐसा ऐसा प्लान है अपना बिजनेस के गोल, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने का. रिस्क को वो रिड्यूस करता है. अगर कोई रिस्क आती है तो आप कैसे प्लान को चेंज कर सकते हो, कैसे क्या प्लान आपको यूज़ करना है, और वो कंपेल करता है इंडिविजुअल को कि आपको इसी वे में इसी वे में आपको काम करना है ताकि आपका गोल अचीव कर सके. तो एक तरीके का इंस्पायरेशन भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. देन है एस्टैब्लिशमेंट of execution principles. The planning process is distinguished by mild positions which are used to mark progress along with the way of intended result. The milestones serve as a reference point for determining whether things are moving as planned and if not, when adjustments are necessary. कोई भी बिजनेस में अगर कोई, देखिए, जब आप प्लान करते हो तो आप कुछ माइलस्टोन बनाते हो, कुछ टारगेट्स बनाते हो कि यस ये पहला ए माइलस्टोन है, ये मुझे अचीव करना है. सपोज 100 करोड़ का बिजनेस लाना है तो ये पहला माइलस्टोन है. फिर नेक्स्ट माइलस्टोन है 200 करोड़ का बिजनेस लाना है, नेक्स्ट माइलस्टोन है. तो आप बेसिकली एक ऐसे टारगेट बना रहे हो, फिर उसको अचीव करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो. तो यही प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रिंसिपल्स में. नेक्स्ट है एडाप्टेबिलिटी. The process of objective determination involves establishment of principles for the purpose of identifying individual advantages within organization as well as fundamental variables found outside organization that need to be investigated. तो बेसिकली जब आप बिजनेस में कुछ प्रिंसिपल फॉलो करके आप अचीव कर रहे हो गोल्स, तो क्या क्या एनवायरनमेंट है, क्या क्या फंडामेंटल चेंजेस आसपास हो सकते हैं इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, जो आपको इन्वेस्टिगेट करना, जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, और उसको अडॉप्ट करके ही आपको प्लान एडजस्ट
प्लान आपको एग्जीक्यूट करना है. व्हेन थिंग्स स्टार्ट टू चेंज, वायबिलिटी ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल इज डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल दे कैन एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट. जब आपके बिजनेस की एनवायरनमेंट चेंज होती रहेगी, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो कैसे कैसे कौन से गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं ताकि वो हर एक न्यू एनवायरनमेंट में आपका बिजनेस सर्वाइव करके सक्सेसफुल हो जाएगा. ठीक है, तो यह था अडॉप्टेबिलिटी में. तो स्टूडेंट ये थे एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंस्पायरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेबिलिटी. ठीक है, यही आपको दिया है आगे बेसिक एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग में, यही आपको सब दिया और कुछ दिया, आप देख सकते हो. इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, फैसिलिटेट्स कंट्रोल, encourages क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एंटिसिपेट्स प्रॉब्लम एंड कोप विद चेंज. ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होने वाले रहेंगे और तो आप कैसे चेंज कर सकते हो प्लान. वर्क्स विद बोर्ड ऑफ डेस्टिनेशंस. ठीक है, वर्क्स विद बोर्ड बाय डेस्टिनेशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलके जो आप फाइनल टारगेट्स है उसमें भी चेंजेस कर सकते हो प्लान को यूज़ करके. इट लिमिट्स वल्नरेबिलिटीज. अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, कुछ भी वल्नरेबिलिटी रहेगी, ठीक है, कुछ कमियाँ रहेगी, कुछ भी जिससे आपके बिजनेस का लॉस हो रहेगा, तो उसको भी वो पहले ही प्लानिंग करके लिमिट कर सकता है. प्लानिंग वर्क्स विद को अपॉइंटमेंट. ठीक है, देन प्लानिंग वर्क्स ऑन वर्कर्स मोरल. वर्कर्स के मोरल पे उनको मोटिवेट करता है ना, उसके मोरल पे प्लान करता वर्क करता है. हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग इकोनॉमीज, वर्क्स इन कंट्रोलिंग, वर्क गिव्स अपर हैंड टू मैनेजर्स. क्योंकि मैनेजर के पास पहले से ही प्लान रहेगा तो अच्छे से उसको मैनेज करेंगे ना, अपने एम्प्लॉयज से काम करके लेंगे. एंड एम्पावर्स डेवलपमेंट. तो ये सब चीज़ें करके अच्छे से आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आपका बिजनेस अचीव कर सकते हो. तो ये थे एडवांटेजेस. अभी जल्दी से देखते हैं स्टूडेंट डिसएडवांटेजेस क्या है. ऑब्वियसली इसके अलग इसके ऑपोजिट रहेंगे. There is not an iota of doubt that planning is beneficial to organization, but planning also has a potential to be detrimental to an organization if it is not carried out in an intended. पहला disadvantages क्या है? Forestalls activity. It is possible that managers will become so immersed in the process of planning and getting ready for every possibility that they won't have a time to put their plans into action. It's sometimes referred to as a death by plan. मतलब ऐसा कभी कभी हो सकता है. फोरस्टॉल एक्टिविटी मतलब मैनेजर्स प्लानिंग के प्रोसेस में ही इतना ज़्यादा बिजी हो जाए और इतना ज़्यादा टाइम वो अपना प्लानिंग में ही डिवोट कर दे कि वो एक्शंस लेने में उनको टाइम ही ना मिले, वो प्लान एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचे. इसे कहते हैं फोरस्टॉल्स एक्टिविटी. इसे डेथ बाय प्लान भी कहते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ डेथ बाय प्लान कॉन्सेप्ट. तो इसे फोरस्टॉल्स एक्टिविटी भी कहते हैं कि मैनेजर का मैक्सिमम टाइम प्लानिंग में ही चला जाएगा. ठीक है, ये था पहला डिसएडवांटेज. दूसरा है लैक ऑफ कंसर्न. If an organization has solid system in place, its managers may be led to believe that they are aware of the path of the organization will take and how it will accomplish its objectives. Because of this, it is possible that they won't be able to monitor system progress or recognize shifts in an external circumstances. कभी कभी क्या होता है कि जब मैनेजमेंट एक प्लान बनाती है तो मैनेजर्स क्या सोचते हैं कि ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, मेरे मैनेजर्स ने, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया है, मुझे वो ब्लाइंडली फॉलो करना है. ठीक है, मुझे वो प्लान ब्लाइंडली फॉलो करके ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं. लेकिन जब वो प्लान फॉलो कर रहे हैं तब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी होना ज़रूरी है ना, कि हमारा सिस्टम का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, या वो प्लान वर्क कर रहा है या नहीं. अगर उसका आपको मैनेजर ने उसका एनालिसिस ही नहीं किया, उसको मॉनिटर ही नहीं किया, उसको इवैल्यूएट ही नहीं किया, तो ये क्या होगा? लैक ऑफ कंसर्न होगा. वो प्लान फेल जाएगा ना, गोल अचीव होगा ही नहीं. प्लानिंग इज नॉट वन एंड डन काइंड ऑफ प्रोसेस एज एस्टैब्लिश्ड अर्लियर इन अवर डिस्कशन. प्लान ऑट टू बी सब्जेक्ट टू कंटिन्यूस मॉडिफिकेशन एज दे आर कैरिड आउट इन अ रियल वर्ल्ड. तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग वन एंड डन प्रोसेस नहीं है कि एक बार प्लान बना दिया और ख़त्म, आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं है, ब्लाइंडली प्लान फॉलो कर दो, गोल अचीव होगा. ऐसे नहीं है. एक बार प्लान बनाने के बाद जब आप वो प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो गोल अचीव करने के लिए, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होना चाहिए, चेक करना चाहिए कि आपका गोल अचीव होने की तरफ वो जा रहा है या नहीं. अगर नहीं जा रहा है तो कंटिन्यूस वो प्लान में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है, ये था लैक ऑफ कंसर्न. तीसरा डिसएडवांटेज था फोरस्टॉल्स एडॉप्टेबिलिटी. इवन दो वेल लेड प्लान्स हैव द पोटेंशियल टू एनकरेज एडॉप्टेबिलिटी, समटाइम्स ऑपोजिट अकर्स. Even middle and lower level supervisors may have mentality that they are required to stick to an arrangement no matter what, even if their experience demonstrates that the arrangement is not working. They will continue to devote their time and resources to activities that are not adequate rather than bringing issues to attention of higher heads so that changes can be made. देखिए, फोरस्टॉल्स एडॉप्टेबिलिटी में मतलब क्या है कि एक बार टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेजमेंट में प्लान बना दिया, फिर वो मैनेजर्स को बोला, उन्होंने उनके लोअर और मिडल लेवल के एम्प्लॉयज़ में वो प्लान बता दिया. अभी लोअर और मिडल लेवल के सुपरवाइजर्स में क्या होता है, एक मेंटालिटी रहती है कि मुझे कुछ भी हो जाए यही प्लान को स्टिक करना है, भले ही वो प्लान वर्क करे या नहीं करे. ठीक है, तो वो प्लान के एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर वो अचीव नहीं हुआ, ठीक है, मतलब हमारे गोल्स अचीव नहीं हुए, तो क्या होगा, उनका टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ना, फिर भी वो काम
करते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपर ऑर्गेनाइजेशन, अपर मैनेजमेंट ने बोला है कि ये आपको अचीव करना है। जैसे कि आप ऑफिस में काम करते वक्त कुछ भी सपोज सिस्टम बनाया, ठीक है, सिस्टम आपको फॉलो करना है, आपको वैसे वैसे सिस्टम में कुछ डेटा भरना है। अभी क्या हुआ, जो लोअर लेवल, मिडिल और लोअर लेवल के लोग जब सिस्टम में एक्चुअली काम करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करती, कुछ एरर दे रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, काम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ का। तो उस वक्त अगर लोअर लेवल ने बताया नहीं हायर डेजिग्नेशन को, जिन्होंने ये सिस्टम एक्चुअली बनाया है, कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको आप कोशिश करो मॉडिफाई करने के लिए, ये चेंजेस, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर उन्होंने नहीं बताया तो क्या होगा, जो लोअर लेवल, मिडिल लेवल के जो लोग काम कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज का यूसेज अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, एडिक्वेट उसका यूसेज नहीं हो रहा है, और फिर हायर अथॉरिटीज़ को क्या लगेगा कि काम अच्छे से चल रहा है, लेकिन जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो उनको पता चलेगा कि अरे नहीं, यहाँ पे तो प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फोस्टर्स अडेप्टेबिलिटी। तो प्लानिंग को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, चाहे वो हायर लेवल हो, लोअर लेवल हो, कुछ भी उसमें अगर चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उनको हायर अथॉरिटी को वो बताना है। और लास्ट है उसका एडवांटेज, हिंडर्स इनोवेटिवनेस। पीपल वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन मेक इट इम्प्रेशन दैट they are required to carry out the activities outlined in the plans because only that is expected of them, and how well they complete the systematic tasks assigned to them is what matters. They might be prevented from engaging in invention, drive and learning via trial and error. बेसिकली जब एम्प्लॉयज़ को प्लान दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको ये प्लान फॉलो करना है, तो कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की खुद की जो इनोवेटिव आइडियाज़ है ना स्टूडेंट्स, खुद का दिमाग यूज़ करने की जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो यूज़ करके काम कैसे अच्छे से फास्ट करे, ठीक है, या कैसे बेस्ट वे में किया जाए, वो सोचना ही वो लोग बंद करते हैं। तो वो केस में क्या होता है कि इनोवेशन हिंडर होता है। क्यों? क्योंकि प्लान रेडी है ना, तो आपको यही प्लान फॉलो करना है। अगर वो ब्लाइंडली फॉलो करे विदाउट यूजिंग इनोवेटिवनेस तो वो भी लॉस ही है ना, ठीक है। तो दे माइट बी प्रिवेंटेड एंगेजिंग इनोवेटिव ड्राइव, ठीक है। अचीविंग गोल्स रिक्वायर्स नॉट जस्ट केयरफुल प्लानिंग बट ऑल्सो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, and the planning process in organization if not well executed might stifle creative thoughts. तो इसीलिए केयरफुल प्लानिंग में सिर्फ गोल्स अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो गोल्स अचीव करते वक्त प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, ठीक है, जो प्लान आपने बनाया है वो प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है या नहीं, और अगर नहीं लेके जा रहा है तो क्रिएटिव थॉट्स को यूज़ करके उसे अच्छे से आपको प्लान को चेंज करके गोल को अचीव करना है, ठीक है। तो इट शुड नॉट हिंडर इनोवेटिवनेस, ठीक है। तो ये था लास्ट डिसएडवांटेज, आपको यही कुछ स्मॉल फॉर्म में दिए हैं डिसएडवांटेजेस, आप देख सकते हो, और थोड़े इंक्लूड किए उन्होंने। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग टेक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम ऑब्वियसली प्लानिंग करते वक्त टाइम लगेगा ही। इट मे रिजल्ट इन लैक ऑफ ट्रस्टवर्दी डेटा, ठीक है, जब आप बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन चूज करो इट मे हैपन दैट ट्रस्टवर्दी डेटा का लैक हो सके। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कुड एंड अप इन वेरी एक्सपेंसिव हो सकती है। एक्ट ऑफ प्लानिंग रिजल्ट्स इन रिजिडिटी, ऑब्वियसली एक फिक्स प्लान बना के उसी को फॉलो करना, ऐसा हो सकता है। प्लानिंग इज एन एक्सरसाइज इन फाइटिंग अगेंस्ट द चेंज इन एनवायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन एवर चेंजिंग एंड डायनामिक एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट एवर चेंजिंग और डायनामिक है, और यहाँ पे चेंज को फाइट किया जा सकता है, क्योंकि आप प्लान तो एक ही फॉलो करोगे तो रिजिडिटी आ सकती है। इट कुड गिव फॉल्स इंप्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, अगर प्लान ठीक से नहीं रहेगा तो फॉल्स इंप्रेशन पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ में। प्लान में भी अडॉप्टेड टू फिट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट रादर दैन द गोल ऑफ ओवरऑल एंडेवर, ठीक है। ऐसा प्लान बनाया जा सकता है मे बी जहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट ये, मतलब उनके इंटरेस्ट में प्लान बनाया जाए, ना कि पूरे का पूरा गोल अचीव करने के लिए। देन इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज में इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज में इफेक्ट कर सकती है। ह्यूमन एरर्स कैन रिजल्ट इन बैड प्लानिंग, ठीक है, जो प्लानिंग कर रहे हैं अगर उनमें एरर हो, ह्यूमन एरर कर दे प्लानिंग कर सकते तो बैड प्लानिंग हो सकती है। रोल दैट पॉसिबिलिटी प्लेस प्लानिंग वुड बी एग्जैगरेटेड, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अंडर और ओवर फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स कुड ऑलवेज क्रॉप अप, ठीक है। तो अगर अंडर फिक्सेशन ऑफ टारगेट भी रॉन्ग है, ओवर फिक्सेशन भी रॉन्ग है, ठीक है। तो प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि अंडर फिक्सेशन और ओवर फिक्सेशन भी ना हो, एक पर्टिकुलर परफेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला, इट कुड बी ओवर रोल ऑफ पॉसिबिलिटी प्लेस ओवर, इट कुड बी एग्जैगरेटेड, मतलब क्या कि ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अगर आप इंक्लूड करो तो वो सब सॉर्ट आउट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। एन एरोनियस इंप्रेशन दैट एवरीथिंग इज वेल माइट क्रिएटेड गिविंग फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू मैनेजमेंट, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसा गलत इंप्रेशन पाया गया तो वो क्या क्रिएट करेगा, सिक्योरिटी, फॉल्स सिक्योरिटी देगा मैनेजमेंट को। रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में टेक प्लानिंग हार्डर, ठीक है, प्लानिंग डिफिकल्ट बना सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। मैनेजर्स डेली वर्क शेड्यूल में अफेक्टेड बाय हिज इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग प्रोसेस, अगर मैनेजर का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम प्लानिंग में ही चला गया तो वो डेली के काम कैसे कंप्लीट करेगा, उसका डेली वर्क शेड्यूल भी वो अफेक्ट करेगा। तो ये सब थे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। तो ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस गोल्स आर फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड विजन, ठीक है। जब प्लानिंग कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन और विजन है उसी को
दिमाग में रखते हुए प्लानिंग करनी है। डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेज दिस गोल मे और मे नॉट बी प्रोसेस डिज़ायर आउटकम्स, ठीक है। तो ये गोल्स जो आप सेट कर रहे हो वो आपको डिज़ायर आउटकम देगा या नहीं पता नहीं, लेकिन देर इज़ ऑलवेज द रिस्क ऑफ इनकरिंग द लॉसेस। तो अगर आपका प्लान बेस्ट रहेगा तो ही जो रिस्क है, रिस्क ऑफ लॉसेस है, वो रिस्क ऑफ इनकरिंग लॉसेस कम की जा सकती है और गोल्स अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे सर्कमस्टेंस रहेंगे उसके बेसिस पे आपका गोल अचीव होगा या नहीं होगा, तो ये डिज़ायर्ड आउटकम्स पे ही डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके बेसिक्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग का डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के स्टेप्स हमने आज देखे, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग हम आगे के मॉड्यूल में, आगे के पार्ट में देखेंगे। पार्ट 2 में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इन प्रैक्टिस और MBO प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप आपके बेसिक्स क्लियर रखते हो फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो ही आप MCQ सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट पहले आप जो वीडियोस हम डाल रहे हैं, ठीक है, जो बेसिक है फ्रॉम टेक्स्ट बुक वो कवर कीजिए अच्छे से मैकमिलन के टेक्स्ट बुक से, जो कि स्टैंडर्ड है आपके एग्जाम के लिए, और देन ओनली आप मूव कीजिए MCQs पे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर